क्या हो गया अशरफ खान, फातिमा अशरफ, जावेद, आकिब फयाज, इम्तियाज अख्तर। अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करके स्टोरीज जो है दी है डिपार्टमेंट को और बाकी लोगों के लिए भी एक थैंक यू सर। गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एमएलए सरी गुफारा बिजगाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद अपने ख्यालात के साथ। और यहाँ इस इलाके के लिए एक ड्राई पोर्ट जो है वो हम दिल्ली मरकज़ी हुकूमत से मंजूर करवाएंगे ताकि यहाँ पे जो आपकी पैदावार की चीज़ हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कहवा के टी बैग्स हों, चाहे जो भी हो, लैवेंडर हो, सरसों के मुतल्लिक को हो, जो भी चीज़ हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मरकज़ की हुकूमत के साथ मशवरा करके हमें मुश्किल नहीं होगा। बहुत सी और चीज़ें जो है हमने, जैसे मेरे साथियों ने कहा है, अच्छा होगा हम यहाँ एक सियासी प्रोग्राम रखेंगे, सियासी, क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद हैं, क्योंकि जब तक यहाँ मेरी हुकूमत कायम रहेगी हम इस चीज़ की इजाज़त जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देंगे। और मैं यहाँ इस मौके पे फिर मैं इस जंगल राज की इजाज़त जो है यहाँ की मौजूदा हुकूमत यहाँ कभी नहीं देगी। ये पैगाम मैं यहाँ जबलीपुरा से देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ ज़मीन हमने यहाँ 2014 में इसके लिए वागुजार किया था, 2014 से इतना इसमें और ज़मीन ऐड होना था वो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह जावेद डार साहब ने अपनी तकरीर में कहा, हम आप लोगों के साथ मिल के जो आपके मुतालबे हैं, जो आपके मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हम हल करके इस मंडी को वाकई एक इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी जो है वो कायम करके आपके हवाले कर देंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम के लिए दिया मैं जावेद को और इनके साथियों को इस बाहर के आने पे तो हम हमेशा मनाते ही हैं, क्योंकि बाहर हमारे लिए एक नई शुरुआत। ये जश्न आमद बहार न सिर्फ इस साल के बाहर की शुरुआत पे जश्न मनाने के लिए है, बल्कि लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमारी हुकूमत आने के बाद मुकम्मल एक न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उसमें रंग भी भरा गया कि जम्मू कश्मीर में एक नई बहार हुई, एक नई शुरुआत हुई। और हाल ही में बजट सेशन के दौरान आपने देखा कई अहम फैसले उस सेशन के दौरान लिए गए, चाहे वो गरीब से गरीब लोगों को 6 सिलेंडर मुफ्त गैस फराहम करने की बात हो, चाहे वो मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली पहुंचाने की बात हो, और सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है जो हाल ही में असेंबली सेशन में लिया गया वो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत की जो हमने इजाज़त दी। हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते हैं बाकी रियासतों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करने के लिए, उनका खर्चा भी बढ़ जाता है और वक्तन फ़वक्तन उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमने अब उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जम्मू कश्मीर में आने के लिए दरवाजे खोले हैं। अब हम मुख्तलिफ रियासतों में जाके इन यूनिवर्सिटीज़ को दावत देंगे कि वो यहाँ पे आएँ, जम्मू आएँ, कश्मीर आएँ, दूर दराज इलाकों में अपने कैंपसेस कायम करें और हमारे बच्चों
जिनको इससे पहले जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था तालीम हासिल करने के लिए, वो अब उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ जम्मू कश्मीर में तालीम हासिल करें। में हुआ गलत हुआ। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन लोगों को इस बात की इजाज़त किसने दी? ये कहा गया है कि जो भी माल मवेशी लेके गुजर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग जंगल राज यहाँ चलाना चाहते हैं। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं हूँ, वहाँ पे हमारे मुकामी MLA साहब हैं। आप वज़ीर आज़म से मिले और KCC लोग बीच में हमने मरकज़ी हुकूमत के साथ इस तरह के इक़दामात उठाने पे उनसे बात की हुई है, जैसे वहाँ से मंजूरी